हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दो पहलवानों की। किसकी? दो पहलवानों की। मान लीजिए एक रस्सी है। क्या है बच्चों? एक रस्सी है और रस्सी के इधर एक कोई पहलवान खड़ा है और रस्सी के उधर कोई दूसरा पहलवान खड़ा है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करें और बिल्कुल दिमाग में जो मैं बोलूँ उसे बिठा लें। क्या? एक रस्सी है और रस्सी के इधर एक पहलवान खड़ा है और रस्सी के इस साइड में एक पहलवान खड़ा है। तो आपके दिमाग में थोड़ी स्टोरी क्रिएट हो रही होगी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि दोनों पहलवान ही बड़े ही बराबर ताकत के हैं। एक पहलवान थोड़ा कम ताकतवर हो सकता है और दूसरा थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो इसी ही चैनल पर रेगुलर मिलने वाली है। तो बच्चों, क्या बात कर रहे थे हम कि दो पहलवान हैं और रस्सी से इस प्रकार से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एक उधर है एक इधर है और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं कि कौन जीतता है इस गेम में। तो आप बताओ मुझे, कौन सा पहलवान जीतेगा? तो आपका जवाब क्या आएगा कि वही जीतेगा जिसमें ताकत क्या हो, ज़्यादा, यानी जो रस्सी को बड़ी ही फास्ट तरीके से खींच लेगा वो पहलवान क्या हो जाएगा, यहाँ पे विजेता घोषित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझने वाले हैं बच्चों। आपका क्या है? ये कोई क्या है? बॉन्ड है, ये एक बंध है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? रस्सी तो पढ़ते हैं नहीं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बॉन्ड, बंध। ये मैंने क्या बना ली? रस्सी बना ली, यानी एक बॉन्ड बना लिया। इस बॉन्ड के इधर एक पहलवान है। क्या है बच्चों? इस बॉन्ड के इधर एक पहलवान है और बॉन्ड के इस दूसरी साइड क्या है बच्चों? दूसरा पहलवान है। ठीक है, दो पहलवान हम लोगों ने बना दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस बंध में, इस एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन है। एक बंध में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? दो इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि इस पहलवान और इस पहलवान में से कौन सा पहलवान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जो पहलवान इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है वही पहलवान बच्चों क्या होता है? ताकतवर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में से कौन कौन इन इलेक्ट्रॉनों को खुद की तरफ खींचेगा? जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर रखता है उसी पहलवान को हम क्या बोलेंगे कि इसकी ताकत ज्यादा है, यानी इसकी विद्युत ऋणता बच्चों क्या है? ज्यादा है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे तत्व जो होते हैं समान ताकत के होते हैं। बच्चों देखिए, आकार पर बातें निर्भर करती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बातें निर्भर करती है, यानी बातें निर्भर करती है कि पहलवान ने क्या खाया, उसने कितना अपनी बॉडी को बनाया। तो यहाँ पे देखिए, आकार क्लोरीन का छोटा होने की वजह से, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से ये क्या करता है? बहुत ज्यादा ताकत रखता है इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। इसका मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा है। क्या करा है? अपनी तरफ खींचा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। यानी विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता किसी परमाणु की, किसी तत्व की वह क्षमता होती है जो इलेक्ट्रॉनों को खुद की तरफ क्या करे? खींचे। इलेक्ट्रॉनों को खुद की तरफ क्या करे? खींचे। इसी क्षमता को, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। बिल्कुल पहलवान वाली स्टोरी है कि रस्सी को किस पहलवान ने खींचा। पहलवान अपनी क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है। तो यहाँ पे ये भी क्या करते हैं? अपनी क्षमता दिखाते हैं। तो बोलो, यहाँ पे दोनों में से अधिक विद्युत ऋणी कौन हुआ? क्लोरीन हुआ बच्चों। कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। तो ये तो थी मेरी भाषा और अब हम चलते हैं सीधा सा बुक की तरफ। तो चलिए मेरे साथ, तो हम चलते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ होता है। समझिए, बुक में ऐसी भाषा लिखी हुई होती है, किसी यौगिक में परमाणु की वह प्रवृत्ति जो बंधी इलेक्ट्रॉनों, यानी इस बंध में ये जो इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉनों के युग्म को, यानी ये युग्म ही तो है, युग्म क्या होता है? जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को
अपनी ओर आकर्षित करती है। क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत ऋणता। ये तो थी किताबी भाषा और जो मैंने समझाया वो थी मेरी लैंग्वेज। अगर सही में समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को 100 बच्चे देखते हैं पर किसी का मन नहीं करता एक बार लाइक का बटन दबा दे। देखिए बच्चों, आप खुद सोचिए, अगर कोई इतनी मेहनत करे तो उसका लाइक तो बनता है। एक लाइक मांगा है यार, और कुछ भी नहीं मांगा है। एक लाइक, एक शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे दुख उस दिन हुआ जब मुझे पता लगा 60% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल थीम बन रही होगी दिमाग में कि विद्युत ऋणता क्या होती है। आयनन ऊर्जा को मैंने आप लोगों को परसों सेपरेट समझाया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता को सेपरेट समझाया था कि बंधु मतलब इलेक्ट्रॉन को भाई बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, भाई बनाना है। और विद्युत ऋणता में पहलवान को याद करना है। तो तीनों चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना है, तीनों ही अलग है, तीनों की बातें अलग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखिए विद्युत ऋणता देख लिया क्या होती है परिभाषा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो बोलेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन व सल्फर को विद्युत ऋणता के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, विद्युत ऋणता के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए। बच्चों आप लोगों को जब तक ये पूरा का पूरा मैटर याद नहीं होगा आप इसे अरेंज नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले याद करते हैं कि विद्युत ऋणता को कैसे समझा जाता है। तो बच्चों देखिए, मूल्यांकन पैमाना, मूल्यांकन पैमाना विद्युत ऋणता के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, विद्युत ऋणता के लिए। और मूल्यांकन पैमाने में मूल्यांकन भाई साहब ने क्या बोला था कि विद्युत ऋणता जो होती है आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्या होती है, योग के बाद इनमें अगर हम 2 का भाग लगा दें तो उसके बराबर होती है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल्यांकन पैमाना क्या होता है। क्या बच्चों, मूल्यांकन पैमाना क्या होता है। बच्चों मूल्यांकन पैमाने को याद करने के लिए बस इतना सा ही ध्यान रखना कि हमने पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता तो हमें निकालनी है, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो 2 लोग बचे कौन कौन, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, उनको जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दो। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया याद। मूल्यांकन पैमाना क्या बोलता है, किसको निकालना है, विद्युत ऋणता को। तो विद्युत ऋणता को साइड में रखो। उसके बाद 2 लोग कौन बचे, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता बची और दूसरा क्या बचा है, आयनन ऊर्जा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, क्या बन जाती है आपके पास, विद्युत ऋणता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने विद्युत ऋणता निकाली और एक गणित रूप में 1 2 3 4 नंबर दे दिया। तो आज हमें वो नंबर पता है। अगर हम वो नंबर याद कर लेते हैं तो हमें विद्युत ऋणता में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे। तो इतने सारे साइंटिस्ट आए, सबके फॉर्मूले याद नहीं करने, यहाँ पे आपको सिर्फ मूल्यांकन फॉर्मूला याद करना है जो आप लोगों ने याद कर लिया। तो इतने सारे साइंटिस्ट आके एक टेबल देख के चले गए। अगर ये टेबल याद हो जाती है तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि टेबल में सबसे पहले किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है बच्चों, फ्लोरीन की होती है। तो इस लाइन को मैंने इस की पॉइंट में लिख दिया है। वेरी क्या है, ये की पॉइंट है। बच्चों ध्यान रखना, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और क्यों होती है इसका कारण देखो, विद्युत ऋणता बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे त्रिज्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये चाहता है कि अगर मेरे पास आ जाए इलेक्ट्रॉन तो मैं भी क्या हो जाऊँ, थोड़ा स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करता है। उसके बाद फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। छोटे आकार की वजह से नाभिक क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से पकड़ने की टेंडेंसी रखता है, जिस वजह से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। अब हम इस टेबल को याद करते हैं।
बच्चों फ्लोरीन, ध्यान रखना क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, फ्लोरीन, ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान रखना, फ्लोरीन रखा आप लोगों ने ध्यान, बोलो फ्लोरीन से कैसा साउंड आ रहा है, 1 2 3 4, क्या फ्लोरीन और 4 एफ एफ मिल रहा है क्या, हाँ जी मिल रहा है, इसका मतलब फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, 4 होती है। तो आप लोगों ने एफ से एफ मिलाया, फ्लोरीन का एफ और 4 का एफ से एफ मिलाया, आप लोगों को फ्लोरीन की विद्युत ऋणता याद हो गई। अब आपको फ्लोरीन से चलना है इधर की साइड, ये देखिए बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन से इधर 0.5 कम करते हुए चलना है, क्या 0.5 कम करते हुए चलना है। तो 4 में से 0.5 गया तो 3.5 बचा, 3.5 में से 0.5 गया तो 3 बचा, 3 में से 0.5 गया तो 2.5 बचा, और 2.5 में से 0.5 गया तो क्या बच गया भाई साहब, 2 बच गया। यहाँ पे देखो आप लोगों को बड़ी ही आसानी से याद हो गया। अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ याद करते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, कौन आई, आंटी। अब देखिए 4 है, 4 में से 1 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आगे बच्चों याद करना पड़ेगा कि 3 में से 0.2 घटाया तो 2.8 आया, और फिर आगे यहाँ पे क्या घटा दिया हम लोगों ने, 0.3 घटा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2.5 आ गया। सिंपल हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 4 3 2.8 और 2.5, क्या 4 3 2.8 और 2.5। फिर बच्चों देखिए इधर हम याद करते हैं, देखिए कितना घटाया है हम लोगों ने, 0.5, क्या घटाया है 0.5, तो आगे क्या घटाएंगे 0.4, क्या घटाएंगे 0.4, तो क्या आ जाएगा 2.1, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से याद कर लिया बच्चों। अब एक और ट्रिक देखते हैं। देखिए पहले टेबल याद हो गई पूरी, इस टेबल से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा बोलो किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे इस आंसर को, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। चलिए जी, उसके बाद में देखो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ठीक है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन 3.5 पे आ रहा है, क्लोरीन 3 पे आ रहा है, सल्फर 2.5 पे, तो कौन हुआ, ऑक्सीजन। तो कम कौन हुआ, ऑक्सीजन। फिर कम कौन हुआ है, सॉरी क्लोरीन। फिर कम कौन हुआ है, सल्फर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी 4 है, 3.5 है, 3 और 2.5 है। तो बड़ी ही आसानी से हमने इसे याद कर लिया। अब एक ट्रिक आप लोग इधर फिर से देख लीजिए। आप लोगों को मान लिया नंबर नहीं याद हो रहा, आप लोग एग्ज़ाम में नंबर भूल गए, क्या भूल गए, एग्ज़ाम में नंबर भूल गए। तो अब भाई साहब आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप लोग। तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे याद करना है। क्या याद करना है, ऐसे यानी सपना को याद करना है। किसको याद करना है बच्चों, सपना को याद करना है, सपना को याद करना है। इसका मतलब एस को याद करना है, आपको एस बनाना है बच्चों। एस बनाना आता है ना, ये देखो फ्लोरीन से शुरू करना है, फिर ये एस ऑक्सीजन के पास जाएगा, फिर क्लोरीन के पास जाएगा, फिर सल्फर के पास जाएगा। क्या बना लिया, एस बना लिया। ऑक्सीजन, ये देखिए नाइट्रोजन, ये देखिए सल्फर, ये देखिए फॉस्फोरस, क्या बना दिया, एस बना दिया। ये देखिए नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये फॉस्फोरस, क्या बना दिया बच्चों, एस बना दिया। ये कार्बन, ये बोरोन, ये सिलिकॉन, और क्या बना दिया, ये एल्यूमिनियम, एस बना दिया। इस एस से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन दो आवर्त से ही पूछा जाता है। तो आपको तो ये याद हो गया, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। देखो मैंने, देखो ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ऐसे बनाना था, ऐसे जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे आपका आंसर होगा। देखो ऐसे शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू हो रहा है फ्लोरीन से, इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। फिर ये कहाँ पे जा रहा है बच्चों, फ्लोरीन के बाद ये ऑक्सीजन पे जा रहा है तो ऑक्सीजन लिख दो। फिर बच्चों ये एस कहाँ पे जा रहा है, क्लोरीन पे जा रहा है तो क्लोरीन पे लिख दो। फिर ये एस कहाँ पे जा रहा है बच्चों, सल्फर पे जा रहा है तो सल्फर हमने लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, सल्फर लिख दिया। अगला
क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो अगला क्वेश्चन बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और कार्बन, इनको आप विद्युत ऋणता के सही क्रम में जमाइए, जल्दी से जमा दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, यानी पहले आपको ऐसा का ऐसा लिखना है और ऐसे मैंने जैसे बताया वैसे वैसे ऐसे बनाना है। बना लिया। अब देखो नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है तो नाइट्रोजन को सबसे पहले लिख लो, लिख लिया। फिर ये आपका एस कहाँ जा रहा है, कार्बन भाई साहब के पास जा रहा है तो कार्बन को लिख दो। फिर ये एस आपका कहाँ जा रहा है भाई, फॉस्फोरस के पास जा रहा है, फॉस्फोरस लिख दो। फिर आपका ये जो एस है वो कहाँ जा रहा है, सिलिकॉन के पास जा रहा है। बड़ी ही आसानी से देखो, बड़ी ही आसानी से ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। देखो ये तो क्वेश्चन था और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। तो विद्युत ऋणता में तो कुछ याद ही नहीं करना है, दो पहलवान और एक सपना को याद करना है। किसको याद करना है, सपना को याद करना है और बस सपना का ऐसे लिखते रहना है। सपना की याद में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, किसकी याद में, सपना की याद में। तो बड़ी ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मूल्यांकन पैमाना मैंने आपको याद करवा दिया है। क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत ऋणता पढ़ रहे हैं। दो लोग और कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, जोड़ के दो का भाग लगा दो। पहलवान की स्टोरी से ये डेफिनेशन याद हो गई और सपना से ये आपको याद हो गया। बोलो क्या याद नहीं हुआ, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है एक एक सब्सक्राइबर। और चैनल को शेयर करना है, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना है ताकि सबको क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।